नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का एक मामला और इस मामले ने लखनऊ तक की सियासत को हिलाकर रख दिया है। दरअसल दो बाहुबली भाइयों की जान को यदि कोर्ट परिसर में भी खतरा हो तो फिर सोचिए कि क्या ही कहा जाए उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को। दरअसल स्थिति कुछ ऐसी ही है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, जरा इस खबर की हेडलाइन को गौर से देखिएगा और इसके बाद अब इस खबर के जरा विस्तार में चलते हैं, क्योंकि ये वो खबर है जिसने तहलका मचा रखा है। अभी हाल फिलहाल की बात है, अयोध्या कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चेकिंग चल रही थी और उसी दौरान एक बैग से असलहे और कारतूस बरामद होते हैं। अब मजे की बात यह है कि जिस दिन चेकिंग में असलहे और कारतूस मिले उसी दिन इन दो बाहुबली भाइयों में से एक भाई की पेशी होनी थी। इन भाइयों का नाम है चंद्रभद्र सिंह और यशभद्र सिंह। इन दोनों को सोनू और मोनू के नाम से जाना जाता है। दरअसल चंद्रभद्र पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं और यशभद्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख, यानी कि दोनों का नाता समाजवादी पार्टी से रहा है। 2014 का साल याद है आपको? 2014 के साल में दरअसल एक घटना अयोध्या कोर्ट परिसर में पहले हो चुकी है। सबसे पहले उस घटना को जान लीजिए, उसके बाद एक और कनेक्शन है जो बड़ा मजेदार है, उसका भी जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसमें योगी जी के विधायक और योगी जी के एमएलसी दोनों आमने सामने आ गए थे। मामला सोनू मोनू से ही जुड़ा हुआ था। दरअसल 2014 में अयोध्या कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान गोलियां चलती हैं। गोली चलाने वाला जैनिन शर्मा गिरफ्तार होता है और जब उसकी कॉल हिस्ट्री खंगाली जाती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, क्योंकि उस व्यक्ति से, उस आरोपी से सीधा कनेक्शन जाकर जुड़ता है योगी जी के विधायक का नाम विनोद सिंह। विनोद सिंह के खिलाफ उसके बाद एफआईआर दर्ज भी होती है, शिकायत दर्ज भी होती है। और अब चूंकि ये बाहुबली हैं दोनों, सोनू और मोनू, तो इनके अक्सर केसेस लगते रहते हैं। अयोध्या कोर्ट परिसर में जिस दिन चंद्रभद्र सिंह की पेशी थी, सोनू की पेशी थी, उसी दिन चेकिंग के दौरान जब असलहे बरामद होते हैं तो चंद्रभद्र कोर्ट परिसर में जाने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, कहते हैं मैं पेशी पे नहीं आऊंगा। इसके बाद ये एक याचिका और दायर करते हैं और कारण बताते हैं और कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, और फिर पुराने मामले का हवाला देते हैं। कहते हैं इसके पीछे की वजह है एक पुराना केस, एक पुराना मामला। लेकिन यह मामला इतना भी सरल नहीं है जितना आपको लग रहा है। ये इससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा है, और जब आप इस मामले को और ज्यादा विस्तार से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाने की कुव्वत कैसे है। सोनू और मोनू के पिता की एक मूर्ति भी सुल्तानपुर में लगाई गई थी। विनोद सिंह एक बार एक याचिका क्या एक एप्लीकेशन देते हैं मुख्यमंत्री को और कहते हैं कि इस मूर्ति को यहां से हटा दिया जाए। इसके बाद डीएम के पास पहुंचते हैं सोनू मोनू नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी से जिनका ताल्लुक है। यह हालिया दिनों की बात है। देवेंद्र प्रताप सिंह खुद अपने ही विधायक की मंशा के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते हैं, इस बात का विरोध करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से किसी की मूर्ति, किसी की प्रतिमा को हटाया नहीं जाना चाहिए। इसके बाद विनोद सिंह की भी त्योरियां चढ़ जाती हैं, वो मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति आजकल ठाकुरवाद की राजनीति हो चली है, और ऐसे में ये जो
ठाकुरों का आपसी संघर्ष है। यह संघर्ष उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख रहा है। अब विनोद सिंह के ऊपर जो आरोप हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो यही है कि दोनों बाहुबलियों की जान को विनोद सिंह की वजह से जान का खतरा है। लेकिन जरा सोचिए, अब थोड़ी देर के लिए यहां पर ठहरिए। इस पूरे मामले को समझने के बाद जब आप डिकोड करेंगे तो फिर सवाल एक ही उठता है, और सवाल बड़ा सीधा सा है कि उत्तर प्रदेश के जिस लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई योगी आदित्यनाथ देते हैं, जिसको लेकर वो तमाम तरीके की बातें करते हैं, कभी कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस हाईटेक पुलिस है, कभी इजराइल से मदद लेने की बात की जाती है, कभी उत्तर प्रदेश की पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए तमाम तरीके के करार किए जाते हैं, कभी खबरें ये आती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इतना एक्स्ट्रा बजट दे दिया गया। इन सब के बावजूद यदि कोर्ट परिसर में ही जान को खतरा हो, कोर्ट परिसर में ही असलहे बरामद हो, 2014 हालांकि तब योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, तब हमला होने के बावजूद आज की तारीख में अयोध्या के कोर्ट परिसर में असलहे बरामद हो रहे हो, तो फिर काहे का लॉ एंड ऑर्डर? योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी हर बार अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप मढ़ते हैं ना कि उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। तो यदि उनके समय में दुरुस्त नहीं थी तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है? गाहे बेगाहे ना जाने कहां कहां से कौन कौन सी खबरें आती हैं। आप सब ने वो खबरें लगातार देखी होंगी, जहां पर उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े अपराध हो जाते हैं। और इन सब के बीच अब चलते चलते इस बात को समझिए कि दो बाहुबलियों को भी अगर खतरा है तो योगी जी के विधायक से खतरा है। वो इस बात की गुहार अदालत से लगा रहे हैं कि जनाब, हम आपके सामने आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते, और ना आने का कारण बड़ा सीधा सा है कि एक पुराना मामला चल रहा है, मेरे ऊपर पहले अयोध्या कोर्ट परिसर में हमला हुआ है, और देखिए कैसा संयोग है कि जिस दिन मेरी पेशी है उसी दिन एक बैग बरामद हो जाता है, और उस बैग से असलहे और कारतूस मिलते हैं, और आलम ये कि हम इतना डरे हुए हैं जनाब कि हम पेशी पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जान सलामत रही तो सब कुछ सलामत रहेगा, और हमारी जान को जो सत्ताधारी दल है उसके विधायक से बेहद खतरा है। हम संशय में जी रहे हैं, हम भय में जी रहे हैं, हम डर के जी रहे हैं। हुजूर कुछ कीजिए। अब कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि ठाकुरों की ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की सियासत को, सियासी गलियारे को हिला रही है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।